नमस्कार। लीगल नॉलेज विद एसपी चौबेहाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल चौबेहाल। हम कर रहे हैं बीएनएस का चैप्टर 14। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 238 टू 253 बीएनएस, इनके बीच में जो मेन सेक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉजिंग डिसअपेयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, सेक्शन 238 बीएनएस। अपराध के साक्ष्यों को नष्ट करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना, धारा 238 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall, धारा 238 में क्या बताया गया है, जो भी ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया के साक्ष्य को गायब यानी कि नष्ट कर देगा, या अपराधी को कानूनी दंड से बचाने की नीयत से उस अपराध के संबंध में कोई ऐसी जानकारी देगा जिसके झूठे होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, तो ऐसे व्यक्ति को इफ द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव्स टू हैव बीन कमिटेड इज पनिशेबल विद डेथ, be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यदि अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है मृत्यु दंड से दंडनीय हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। B, if the offense is punishable with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years, be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो ये जो पॉइंट इसका ख है, इसमें क्या बताया गया है कि यदि वे अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडनीय हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंड आएगा। C, if the offence is punishable with imprisonment for any term not exceeding to 10 years, be punished with imprisonment of either discretion provided for the offence for a term which may extend to 1/4 of the longest term of the imprisonment provided for the offence, or with fine or both। तो जो लास्ट पॉइंट है इसका ग, इसमें क्या बताया गया है कि यदि अपराध ऐसी अवधि से दंडनीय हो जो 10 वर्ष से अधिक ना हो, तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के 1/4 अवधि तक के लिए या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऐसा अपराध है जिसमें मैक्सिमम 8 साल तक की सजा है, तो जो दोषी व्यक्ति हुआ उसके 1/4 यानी कि 2 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये जो 238 धारा है हमारी बीएनएस की, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि अपराधी को बचाने की नीयत से या तो वो साक्ष्य को नष्ट करता है या फिर अपराधी को बचाने की नीयत से झूठी सूचना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए ने जो बी का मर्डर कर दिया, अब वो मर्डर करने के बाद एकदम घबरा गया और उसने अपने दोस्त सी को फोन किया। अब सी वहां जाता है और ए को बचाने की नीयत से जो है बी की लाश को ठिकाने लगवा देता है, वहां साफ सफाई करवा देता है, और पुलिस को भी वो फिर ए को बचाने की नीयत से झूठी सूचना देता है कि ए जिस समय अपराध हुआ था यहाँ उपस्थित नहीं था। तब उसने क्या किया कि ए को अपराध से बचाने की नीयत से एक तो उसने साक्ष्य को गायब किया यानी कि नष्ट किया, और दूसरा जो है झूठी सूचना दी। इससे व्यक्ति कोई भी अपराध करे, चाहे वो झूठी सूचना देता है अपराधी को बचाने की नीयत से या साक्ष्य को नष्ट करता है, तो उसे धारा 238 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, सेक्शन 239 बीएनएस। किसी अपराध की सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सूचना न देना, धारा 239 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed intentionally omits to give any information respecting that offence which he legally bound to give shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो धारा 239 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के संबंध में कानूनी रूप से सूचना देने के लिए बाध्य होते हुए भी उस अपराध के संबंध में जानबूझकर सूचना देने में चूक करेगा, अर्थात जानबूझकर सूचना नहीं देगा, तो ऐसे व्यक्ति दोनों में भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा
या जुर्माना जो 5,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 33 है, इसमें प्रत्येक नागरिक को बाध्य किया गया है कि अगर उसे कोई ऐसा अपराध जो इंडिया में किया जाता है जैसे कि मर्डर या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ट्रैफिकिंग से संबंधित है या कोई करेंसी नोट या अनलॉफुल असेंबली या रॉबरी या डकैती से संबंधित है, तब ऐसे अपराध की सूचना तुरंत किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट को या पुलिस को देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया है। परंतु अगर व्यक्ति ये जानते हुए कि किसी व्यक्ति का फॉर एग्जांपल मान लो मर्डर हो गया है या कोई कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है या ट्रैफिकिंग का अपराध हो रहा है या कहीं अनलॉफुल असेंबली, लूट या डकैती इस तरह का कोई अपराध हुआ है और वह सूचना नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 239 के अनुसार दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन है गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, सेक्शन 240 BNS। किसी घटित अपराध के बारे में झूठी सूचना देना, धारा 240 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed gives any information respecting that offense which he knows or believes to be false shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। धारा 240 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है उस संबंध में कोई ऐसी सूचना देगा जिसके झूठे होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को पता है कि कोई अपराध हुआ है, अब वो उसके संबंध में कोई झूठी सूचना देता है, अर्थात सत्य नहीं बताता बल्कि कोई झूठी इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 240 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Explanation in sections 238 and 239, and in this section the word offense includes any act committed at any place out of India which if committed in India would be punishable under any of the following sections, namely 103, 105, 307, subsection 2, 3 and 4 of section 309, subsections 2, 3, 4 and 5 of section 310, 311, 312, clauses F and G of section 326, subsection 4, 6, 7, 8 of section 331, clauses A and B of section 332। तो जो इसका स्पष्टीकरण है इसमें क्या बताया गया है कि धारा 238, 239 और इस धारा यानी कि धारा 240 में अपराध शब्द में भारत के बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य भी शामिल होगा जो यदि भारत के भीतर किया जाता तो निम्न धाराओं में से किसी धारा के तहत दंडनीय होता। अर्थात धारा जो 103 है जैसे ये हत्या के लिए है, या 105 हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध को लेकर है, धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या अपरोध की तैयारी के पश्चात चोरी करना, धारा 309 लूट, धारा 310 डकैती, धारा 311 मृत्यु या सख्त चोट की तैयारी के पश्चात लूट या डकैती, धारा 312 घातक हथियारों सहित डकैती करना, धारा 326 का ये एफ और जी जो पॉइंट है ये आ गया विस्फोटक पदार्थ द्वारा कृषि या निर्माण को क्षति पहुंचाने से संबंधित है, धारा 331 जो है ये गृह अतिचार एवं गृह भेदन से संबंधित है, धारा 332 अपराध करने के लिए गृह अतिचार करना। अगर ये जो सेक्शंस हैं इनके अधीन अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर भी अपराध करता है तो वो भी इस धारा और धारा 238 और 239 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, सेक्शन 241 BNS। किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना, धारा 241 भारतीय न्याय संहिता। Whoever secretes or destroys any document or electronic record which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court or in any proceeding lawfully held before a public servant as such or obliterates or renders illegible the whole or any part of such document or electronic record with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such court or public servant as aforesaid or after he shall have been lawfully summoned or required to be produced the same for that purpose। तो धारा 241 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छुपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या किसी लोक सेवक के समक्ष विधिवत आयोजित किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता हो, या किसी भी प्रकार के ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पूरे या किसी भाग को मिटा देगा या अपठनीय यानी कि जो पढ़ने योग्य न रह जाए बना देगा,
या उसे किसी उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने के बाद ऐसा करेगा ताकि उसे उपरोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने या उपयोग होने से रोका जा सके, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 5,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 241 में क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास कोई दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसे न्यायालय में या किसी लोक सेवक के पास किसी कार्यवाही में पेश किया जाना है या उसे इसके लिए बुलाया गया है। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उस दस्तावेज को या तो छुपा देता है या नष्ट कर देता है या इस तरह से कोई कार्यवाही करता है कि वो पढ़ने योग्य न रह जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके ऊपर स्याही उड़ेल दी जिससे अब वो पढ़ा नहीं जा रहा कि उसमें क्या लिखा हुआ था। इस तरह से कोई कर देता है किस नीयत से, ताकि वह जो है न्यायालय के समक्ष उसे पेश ना किया जाए या लोक सेवक के समक्ष जो कार्यवाही चल रही है उसमें उसे पेश ना किया जाए, तब ऐसे व्यक्ति को धारा 241 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, सेक्शन 248 BNS, क्षति पहुंचाने की नीयत से अपराध का झूठा आरोप लगाना, धारा 248 भारतीय न्याय संहिता। Whoever with intent to cause injury to any person institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person। तो धारा 248 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को ये जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप का कोई न्याय संगत या वैध आधार नहीं है, क्षति पहुंचाने की नीयत से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करेगा या करवाएगा या उस पर झूठा आरोप लगाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 2 लाख rupees or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। B. If such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 10 years, or upward, shall be punishable with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। तो इसका जो पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी ऐसे अपराध के आरोप में ऐसी आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय हो, तो जो व्यक्ति ऐसी झूठी कार्यवाही शुरू करेगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 तक का और जुर्माने से भी जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हार्बरिंग ऑफेंडर, सेक्शन 249 BNS, अपराधी को आश्रय देना, धारा 249। Whenever an offence has been committed, whoever harbors or conceals a person whom he knows or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment shall, धारा 249 में क्या बताया गया है, जब कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह अपराधी है उसे वह दंड से बचाने के इरादे से शरण देगा या छुपाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को A. If the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को यदि जो अपराध है जो उस अपराधी ने किया है जिसको उसने शरण दी है मृत्युदंड से दंडनीय है, तो जो व्यक्ति शरण देगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। B. If the offence is punishable with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years, be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो जो पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है कि यदि वह अपराधी जिसने अपराध किया है जिसे किसी व्यक्ति ने शरण दी है आजीवन कारावास से दंडनीय है या ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, तो जो व्यक्ति शरण देगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। C. If the offence is punishable with imprisonment which may extend to 1 year and not to 10 years, be punished with imprisonment of discretion provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment provided for the offence, or with fine or with both। तो पॉइंट सी में क्या बताया गया है
कि यदि अपराधी जिसे उसने शरण दी है उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो 1 वर्ष तक का हो सकता है परंतु 10 वर्ष से कम से दंडनीय है, तो जो व्यक्ति शरण देगा उसे उस अपराध के लिए जो निर्धारित दंड है उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो शरण देना है इसकी डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 की सब सेक्शन 13 में पढ़ी थी। तो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 13 में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को दंड से बचाने की नीयत से चाहे उसे खाना दे, पानी दे, ट्रांसपोर्टेशन का साधन दे, चाहे अपने घर में शरण दे, हथियार, गोला बारूद या कोई भी अन्य किसी भी प्रकार की सहायता करे तो उसे शरण देना माना जाएगा। Explanation: Offence in this section includes any act committed at any place out of India which, if committed in India, would be punishable under any of the following sections, namely 103, 105, 307, subsection 2, 3 and 4 of section 309, subsection 2, 3, 4 and 5 of section 310, 311, 312, clause F and G of section 326, subsection 4, 6, 7 and 8 of section 331, clauses A and B of section 332, and every such act shall for the purpose of this section be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in India. इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि अगर कोई अपराध जो ये नीचे धाराएं बताई हैं इनके अधीन भारत के बाहर है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। अर्थात इन धाराओं के अधीन जो नीचे बताई गई है जैसे कि सेक्शन 103, 105, 307 या जो अन्य सेक्शंस बताई गई हैं इनके अधीन कोई व्यक्ति भारत के बाहर भी अपराध करता है और फिर भारत में आता है और उसको कोई व्यक्ति शरण देता है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। Exception: This section shall not extend to any case in which the harbor or concealment is by a spouse of the offender. तो इसके अब बाद में क्या बताया गया है कि ये धारा किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहां शरण जो है पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को दी गई हो। नेक्स्ट सेक्शन है हार्बरिंग offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered, section 253 PNS. किसी ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से निकल भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया जा चुका हो, धारा 253 BNS. Whenever any person convicted of or charged with an offence being in lawful custody for that offence escapes from such custody, or whenever a public servant in the exercise of the lawful power of such public servant orders a certain person to be apprehended for an offence, तो सेक्शन 253 में क्या बताया गया है कि जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे या जब कभी कोई लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्तियों करते हुए किसी के लिए किसी व्यक्ति को करने का आदेश दे, whoever knowing of such escape or order for apprehension harbors or conceals that person with the intention of preventing him from being apprehended shall be punished in the manner following, namely, तब जो कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति के भागने या गिरफ्तारी के आदेश की जानकारी होने के बावजूद उसे गिरफ्तार होने से रोकने के इरादे से शरण देगा या छिपाएगा तो उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जाएगा। A. If the offence for which the person in custody or is ordered to be apprehended is punishable with death, he shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो पॉइंट ए में क्या बताया गया है कि यदि ये अपराध जिसके लिए व्यक्ति हिरासत में था या जिसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था उसने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया था, जो व्यक्ति उसे शरण देगा या छिपाएगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। B. If the offence is punishable with imprisonment for life or imprisonment for 10 years, he shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years with or without fine. तो पॉइंट बी में क्या बताया गया है, यदि ऐसा अपराध जो है आजीवन कारावास से या कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा उससे दंडनीय होगा तो दोषी व्यक्ति को कारावास जो जुर्माने सहित या रहित 3 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। C. If the offence is punishable with imprisonment which may extend to 1 year and not to 10 years, he shall be punished with imprisonment of the discretion provided for the offence for a term which may extend to 1/4 of the longest term of the imprisonment provided for such offence or with fine or both. Point C में क्या बताया गया है
कि अपराधी ने जो अपराध किया है उसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है, परंतु जो 10 वर्ष से कम की सजा हो, ऐसा कोई उसने अपराध किया है तो जो व्यक्ति उसे शरण देगा या छिपाएगा, तब ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए जो अधिकतम निर्धारित सजा होगी उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Explanation: Offense in this section includes any act or omission of which a person is alleged to have been guilty out of India, which if he had been guilty of it in India would have been punishable as an offense and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India, and every such act or omission shall for the purposes of this section be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in India। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि इस धारा में अपराध का कोई भी ऐसा कार्य या लोप यानी चूक शामिल है जिसके लिए किसी व्यक्ति पर भारत के बाहर दोषी होने का आरोप हो, जो यदि वह भारत में दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और प्रत्यर्पण संबंधी किसी कानून के तहत या अन्यथा भारत में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता हो, और प्रत्येक ऐसा कार्य या लोप यानी चूक इस धारा के प्रयोजनों के लिए दंडनीय समझा जाएगा मानो आरोपी व्यक्ति भारत में उसका दोषी हो। अर्थात भारत के बाहर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसे एक्स्ट्राडिशन के तहत या किसी अन्य तरीके के तहत भारत में लाया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। Exception: The provisions of this section do not extend to the case in which the harbor or concealment is by the spouse of the person to be apprehended। तो इसके अपवाद में क्या बताया गया है कि इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले में नहीं होगा जिसमें आश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा दिया गया हो, अर्थात चाहे पत्नी पति को आश्रय देती है या पति पत्नी को आश्रय देता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई इस संदर्भ में प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।